ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसिद्धम श्रीम ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। मित्रों घर के किचन में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में हम जानने जा रहे हैं, जैसे कि लाल मिर्च के आधार पर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और वही मित्रों कुछ ऐसे काम है जिनको करके या कुछ ऐसे काम है जिनको नहीं करके आप अपने जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, उसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मित्रों क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण उपाय है। दोस्तों वैसे तो ज्यादातर घरों में माता लक्ष्मी की तस्वीर और मूर्ति रखी जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाती। इसकी वजह कहीं ना कहीं पूजा के नियम में हुई भूल और गलती रखी हुई माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर प्राप्त करना है कि आपका घर धन की कमी से कभी भी परेशान ना हो, आपके कभी कर्जा नहीं हो, माता लक्ष्मी की भर भर कर आपको कृपा बनी रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं आपको बता दूं कि देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति अगर सही दिशा में रखी जाए तो पूजा का दुगुना लाभ मिलता है, मगर यही अगर गलत दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाए तो अनर्थ हो सकता है। शास्त्रों के मुताबिक माँ लक्ष्मी की प्रतिमा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके घर में उल्टा धन का नाश होता है। उसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर कोई भी हो जो कभी भी खड़ी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को चंचल माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि खड़े रूप में उनकी स्थापना करने से वो जल्द ही घर से चली जाएगी। इसलिए हमेशा माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो बैठी हुई मुद्रा में ही आप घर में लाएं और घर में स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक घर में एक से ज्यादा माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके घर में उल्टी गरीबी आती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पूजा स्थान पर या आपके घर में माता लक्ष्मी की 2 मूर्तियां या 2 तस्वीरें अगर आप रखते हैं तो आपके लिए अशुभ माना गया है। चलिए आप जानते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जिनको करके आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हासिल कर सकते हैं, आपका घर धन धान्य से आप भर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि मित्रों आप बड़े ही श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आपके घर में कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा की कमी नहीं रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में बरकत रुक गई है, यानी कि धन टिक नहीं पा रहा है, तो आप शुक्रवार के दिन श्री युक्त और लक्ष्मी युक्त का पाठ करें। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। उसके अलावा आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी जो भी है, उसको दूर करने के लिए हफ्ते में एक बार कम से कम नमक के पानी का पोछा लगाएं। माना जाता है कि इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि के साथ शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है और घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती। यानी कि एक हफ्ते में एक बार घर में दोस्तों पोछा जो लगाते हैं ना माताएं बहनें, उसमें नमक जरूर डाल दें। नमक का पोछा लगाने से बहुत बड़ा फायदा होता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इनमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या एक से ज्यादा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारे ही उपाय करने हैं। मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर कमल का पुष्प अर्पित करें। कहते हैं कि इससे जीवन में धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती है। चलिए अगला कुछ उपाय जानते हैं कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सात्विक भोजन या सफेद चीज का ही भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को सफेद रंग अति प्रिय है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। और वहीं अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से जा रहे हैं तो बाहर जाने से पहले दही खाकर निकलें। कहते हैं कि इससे आपको काम में सफलता हासिल होती है और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। चलिए अगला कुछ महत्वपूर्ण उपाय जानते हैं। घर और दुकान में आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करें। उससे पहले मित्रों एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत में भी बहुत आगे पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वह हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होती है। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। अगर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप हमारे ज्योतिष आचार्यों से जानना चाहते हैं तो अभी जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर हमारे ज्योतिष आचार्यों से बात कर सकते हैं। मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप संपूर्ण भविष्य कुंडली जो कि 10 सालों के भविष्य फल की रिपोर्ट के साथ में आप पता लगा सकते हैं कि आपकी आर्थिक तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है, आपका कर्ज बढ़ गया है तो उसका चुकाने का क्या समाधान है, क्या उपाय है, आपकी जो आर्थिक स्थिति अभी खराब चल रही है उसका क्या कारण है, आपका
आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपके पति पत्नी में अनबन है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, जो भी आपकी समस्या है हमारे ज्योतिष आचार्यों से बात करके आप उनको अपनी कुंडली दिखा सकते हैं मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ। चलिए जानते हैं मित्रों माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि घर में बरकत लाने के लिए यानी कि घर में धन के भंडार भरने के लिए आप माता लक्ष्मी की पूजा से धन और वैभव की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको घर पर माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लेकर आनी है जिसमें ऐरावत हाथी होना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हाथी अपने सूंड में कलश लिए हुए खड़ा है तो यह बहुत ही शुभ फल को प्रदान करती है। मतलब इस तरह की आप तस्वीर लाएं जिसमें तस्वीर में ऐरावत हाथी जो है ना वो सूंड में कलश लिए हुए खड़ा हो। उस तस्वीर को अगर आप घर में लाकर पूजा करते हैं ना तो आपके घर में इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी यानी कि सकारात्मक माहौल बनेगा और आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और साथ ही घर में बरकत भी आपको लगातार नजर आती जाएगी। और उसके अलावा कुछ अगला उपाय जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। मित्रों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मित्रों फेंग सुई कछुआ का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि फेंग सुई कछुए में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति होती है। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ना फेंग सुई कछुए की, नए साल के दिन फेंग सुई कछुए को आप घर में लाएं और इसे उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा को लक्ष्मी जी की दिशा मानी गई है। ऐसे स्थान पर कछुआ रखने से शत्रुओं का नाश होता है और साथ ही व्यापार में सफलता मिलती है। चलिए मित्रों एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर और अपना जो व्यावसायिक स्थान जो भी है ना दुकान वगैरह या आपका ऑफिस होगी आपकी फैक्ट्रीज होगी वहाँ पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और हमेशा पवित्रता कायम रखें। ध्यान रहे कि किसी भी अशुद्ध या गंदे स्थान से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और महिलाओं को स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर के किचन में कभी भी रात के समय गंदे बर्तन यानी कि जूठे बर्तन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं ना तो आपको हमेशा धन की समस्या परेशानी जो बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपको कभी भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा कभी भी जूठे हाथ से रुपये पैसे को स्पर्श नहीं करें। रुपये पैसे को माता लक्ष्मी का प्रतीक या लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। रुपये गिनते समय नोट पर कभी भी थूक नहीं लगाएं। ये अधिकांश व्यक्ति ऐसी गलती करते रहते हैं। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर चली जाती है। ओके मित्रों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि आपके घर के किचन में हमेशा सूखी लाल मिर्च जो होती है ना, पीसी हुई नहीं, सूखी जो लाल मिर्च होती है डंडे वाली, कम से कम 5 लाल मिर्च अवश्य अपने घर के किचन में रखें। और ऐसा रखना बहुत ही शुभ भी माना जाता है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आपका जो किचन है ना वो हमेशा ही बरकत से बना रहेगा। किचन में कभी भी आपके लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनेगी। एक महत्वपूर्ण जो मैं आपको टोटका बता रहा हूँ कि कभी भी किचन में 5 सूखी मिर्च को कम नहीं करें। आप ज्यादा मिर्ची रखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी गलती नहीं करें कभी भी कि आपके घर के किचन में सूखी मिर्च नहीं रखी गई हो। ओके मित्रों तो इसी के साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की इस अपडेट जानकारी की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय मां लक्ष्मी, राधे राधे मित्रों।